बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपको G16 प्रोटोकॉल और डबल ओविसिंच में फ़र्क बताऊंगा और ये कि किस तरह से हम इनको इस्तेमाल करके इस प्रोटोकॉल को इस्तेमाल करके हम अपने हाई मिल्क प्रोडक्शन वाले एनिमल्स को हीट में ला सकते हैं, ईस्टर्स में ला सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं G16 प्रोटोकॉल की। ठीक है, G16 प्रोटोकॉल में हम सबसे पहले कंसेप्टाल इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, कंसेप्टाल ये जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। ठीक है, कंसेप्टाल ये आपने 5 ml इंट्रामस्कुलर यानी कि गोश्त में ये आपने लगाना है। 0 डे के ऊपर आपने कंसेप्टाल जानवर को लगा देना है 5 ml गोश्त में। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, ठीक 16 दिन आपने इंतज़ार करना है। 16वें दिन पर आपने फिर यही कंसेप्टाल आपने रिपीट करना है। 5 ml इंट्रामस्कुलर आपने ये गोश्त में लगाना है। ठीक है, 0 डे पे आपने लगाना है। 0 डे पे लगाने के बाद आपने ये 16वें दिन पर फिर आपने ये लगाना है। उसके बाद आपने क्या करना है कि 23वें दिन पर आपने प्रोस्टिनोल ये लगाना है। प्रोस्टिनोल आपने तकरीबन 4 ml इंट्रामस्कुलर, ठीक है, गोश्त में आपने ये लगाना है। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है कि उसके बाद आपका 24वें या 25वें दिन पर आपका जानवर हीट में आता है या इसके बाद अगर आपका जानवर हीट में आता है तो आपने उसको इंसेमिनेट कर देना है। ठीक है, यह था हमारे पास G16 प्रोटोकॉल। ठीक है, हम ये किस कंडीशन में और किस तरह के एनिमल्स में इस्तेमाल कर सकते हैं। आया कि हमारा जानवर रिपीटर है, ठीक है, मतलब कि हीट में नहीं आ रहा, स्ट्रेस में नहीं आ रहा, हमारा जानवर हो हाई मिल्क प्रोडक्शन यानी कि बहुत ज़्यादा दूध दे रहा है, ठीक है ना, या हमारा जानवर दूध नहीं भी दे रहा, आम रूटीन में हमारा जानवर है, हम कहते हैं कि हमारा जानवर हीट में आए, तो तब हम इसको इस G16 प्रोटोकॉल को इस्तेमाल करके अपने जानवर को हीट में ले आ सकते हैं। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि डबल ओविसिंग की, कि डबल ओविसिंग को हम किस तरह से इस्तेमाल करके अपने रिपीटर से रिपीटर जानवर को भी हीट में ला सकते हैं। तो हमने इसकी तरतीब क्या रखनी है, किस तरह से इसको लगाना है। सबसे पहले हमने 0 डे पर कंसेप्टाल हमने इस्तेमाल करना है, ठीक है ना, कंसेप्टाल हमने लगाना है। ठीक है, कंसेप्टाल हमने 5 ml इंट्रामस्कुलर यानी कि गोश्त में हमने लगा देना है। उसके बाद हमने क्या करना है कि 7 दिन इंतजार करना है। 7वें दिन पर हमने ये प्रोस्टिनोल का इंजेक्शन, प्रोस्टिनोल, ठीक है ना, 2.5 ml हमने ये भी इंट्रामस्कुलर हमने लगा देना है। उसके बाद हमने क्या करना है कि फिर 8वें दिन पर फिर हमने प्रोस्टिनोल लगा देना है। उसके बाद 9वें दिन पर हमने फिर ये कंसेप्टाल लगाना है 5 ml। ठीक है, उसके बाद हमने क्या करना है, फिर हमने 7 दिन इंतजार करना है, ठीक है ना। 9वें दिन से हमने फिर 16वें दिन पे चले जाना है। 16वें दिन पे हमने फिर से यही रिपीट करना है। कंसेप्टाल हमने 5 ml लगाना है, ठीक है, कंसेप्टाल 5 ml हमने लगा देना है इंट्रामस्कुलर। उसके बाद हमने क्या करना है, फिर हमने 7 दिन रुकना है, यानी कि फिर हमने 23वें दिन पर फिर हमने प्रोस्टिनोल लगाना है। ये भी हमने 2.5 ml लगाना है इंट्रामस्कुलर, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना है, ठीक है ना, उसके बाद फिर हमने 25वें दिन पर फिर हमने कंसेप्टाल लगाना है। 5 ml हमने लगाना है, गोश्त में लगाना है। उसके बाद क्या करना है कि ठीक इसके 16 घंटे के बाद जब हमने ये कंसेप्टाल लगा देना है ना, 25वें दिन पर हम इसको लगाने के बाद हमने अपने जानवर को इंसेमिनेट करना है। 16 घंटे के बाद हमने अपने जानवर को इंसेमिनेट कर देना है, यानी कि हमने जानवर की एआई करवा देनी है।